वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है हमारी न्यू प्लेलिस्ट, यूनिट नंबर 4, हमारी क्लास 11 की इंग्लिश की किताब का बटरफ्लाइज, जो एक शॉर्ट स्टोरी है बाय रॉजर डीन किसर। ठीक है, हम है ना ये शुरू करने वाले हैं चैप्टर, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के फ्री में, और बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें है ना व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब फ्री में भेज देंगे। आप बस मैसेज कर दें हमें। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशंस चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशंस दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशंस लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो आप है ना मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। तो अब है ना हम शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। इसमें से प्री रीडिंग जो होता है आपका, वो तो काम का होता ही नहीं है, तो उसको आप है ना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये याद रखें, बटरफ्लाइज स्टोरी का नाम है। ठीक है, बटरफ्लाइज। और ठीक है, बटरफ्लाइज स्टोरी का नाम है। अब पढ़ते हैं। There was a time in my life when beauty meant something special to me. I guess that would have been when I was about 6 or 7 years old, just several weeks or maybe a month before the orphanage turned me into an old man. ठीक है, अब होगा ये कि इधर है ना कुछ काम के अल्फाज हैं, ठीक है, जिनकी डेफिनेशंस है ना बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं है ना उन अल्फाजों को अंडरलाइन कर लूँगा ब्लू कलर से, जैसे ये हो गया आपका। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया वर्ड ऑर्फनेज। आप करेंगे क्या? जाके गूगल पे जाएंगे, ऑर्फनेज, ठीक है, लिखेंगे अल्फाज, उसके साथ मीनिंग लिखेंगे। आपके पास यहाँ पे ना डेफिनेशन आ जाएगी ऑर्फनेज की। ठीक है, आप इसमें से सही वाली है ना डेफिनेशन लेंगे, वो अपने है ना नोट्स में लिख लेंगे। आपका जो रजिस्टर है उसके पहले कॉलम में क्या होगा? एक आपका अल्फाज का कॉलम होगा जिसमें आप अल्फाज लिखेंगे, पहला कॉलम ये होगा। दूसरा कॉलम उसमें मीनिंग्स होंगी, डेफिनेशन वो भी सही वाली आप यहाँ से चेक करेंगे। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन जो है, ये वाली डेफिनेशन क्या यहाँ पे इधर पैसेज में सूट करती है? नहीं, क्योंकि एक ही अल्फाज की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आप फिर उसका सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस आप आइदर है ना खुद लिखेंगे, या फिर आप है ना ऐसे ही जाके सर्च करेंगे इन अ सेंटेंस, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, आप वो भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाज कौन सा है, अल्फाज का मतलब क्या है, और अल्फाज सेंटेंस में कैसे यूज होता है, ताकि आपके है ना अल्फाज ये याद होते जाएं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अल्फाज के। ऐसे मैं सारे अंडरलाइन करते जाऊंगा, ये आपका काम है कि आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। ठीक है, वो अब यार ये कह रहा है कि यार ये एक बंदा है, ठीक है, जो कह रहा था कि यार एक वक्त था मेरी जिंदगी में जब ब्यूटी जो है ना, व्हेन ब्यूटी मेंट समथिंग स्पेशल टू मी, मतलब यार जो ब्यूटी थी उसको है ना बहुत खास लगती थी। कैसे मुराद, क्या मतलब, आगे है ना जाके पढ़ते हैं। तो यार जब वो 6 या 7 साल का होता था, ठीक है, तो कुछ हफ्ते पहले, ठीक है, या 1 महीना पहले, बिफोर द ऑर्फनेज टर्न मी इनटू एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो ये भाई साहब ऑर्फनेज होते हुए, ऑर्फनेज आपके क्या होते हैं यार, वो वाली जगह जहाँ पे है ना बच्चे वो वाले होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, आइदर वो मर चुके होते हैं या गुजर जा चुके हैं या पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ उनके माँ बाप नहीं होते। ठीक है, तो ऑर्फनेज क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे है ना बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि यार जब वो 6 या 7 साल के थे, ठीक है, तो तब इतने ही के कुछ होने वाले थे, तो जो उसकी जो ऑर्फनेज थी उसने उसको एक बुड्ढा बना दिया। क्या मतलब? आगे बढ़ते हैं। आई वुड गेट अप एवरी मॉर्निंग एट द ऑर्फनेज, मेक माई बेड जस्ट लाइक द लिटिल सोल्जर दैट आई हैड बिकम, देन आई वुड गेट इन टू वन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स एंड मार्च टू ब्रेकफास्ट विद द अदर 20 or 30 बॉयज ऑल्सो लिव्ड इन माई डॉर्मेट्री। तो यार ये जो उसका ऑर्फनेज था, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे वो रह रहा था, वहाँ पे और भी बच्चे थे। तो वो करता ये था, सुबह को उठता था बहुत जल्दी, ठीक है, और अपना है ना बिस्तर जो है वो साफ करता था भाई, उसकी पिलो बनाता था और बेडशीट है ना ठीक करता था। ठीक है, और ऐसे ही करता था जैसे आपके यार जो सोल्जर्स होते थे, जो आपके आर्मी में होते हैं, वैसे उसकी तरह है ना एक रूटीन हो गई थी, डिसिप्लिन भाई, सुबह उठना है कैसे भी करके, बस बेड स्टार्ट करना है और भाई चलो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद होता ये कि अब फिर है ना वो नाश्ता करने जाते थे, 30 है ना आपके बच्चे होते थे, 20 और 30 लड़के, जो उसी है ना डॉर्मेट्री में रहते थे।
ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वन सैटरडे, अच्छा आप डॉर्मेट्री, इसका डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। ठीक है। फिर अब हम आते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट वन सैटरडे मॉर्निंग आई रिटर्न टू द डॉर्मेट्री एंड सॉ द हाउस मास्टर chasing the beautiful monarch butterflies that live by the hundreds in the azalea bushes strewn around the orphanage। ठीक है। तो अब इससे यार ये होता है कि यार एक कोई हफ्ते का दिन था जिस दिन है ना यार, नाश्ते के बाद सुबह को ये है ना अपने डॉर्मेट्री जो उसका जो ऑर्फनेज है उधर वापसी जा रहा था। तो यार उसने देखा कि हाउस मास्टर कौन है यार, का वो बंदा जो है ना उसको उधर क्या है ना ख्याल रखता है, फिर जो ओनर हो उसी ऑर्फनेज का। ठीक है। वो देख रहा था कि यार जो आपकी तितलियां होती हैं उनके पीछे है ना भाग रहा था। ठीक है। और वो रहती थी बाई दी हंड्रेड्स इन दी एजेलिया बुशेस। एजेलिया बुशेस क्या होती हैं? ये है ना कुछ खास किस्म की है ना झाड़ियाँ होती हैं। कौन सी झाड़ियाँ, मैं है ना आपको दिखा देता हूँ पिक्चर पे, यहाँ पे आ जाते हैं। समझे? ये है ना, ये है आपके एजेलिया बुशेस। ठीक है। और ये है ना आपके पूरे जो ऑर्फनेज है उसके है ना सराउंडिंग होती है। तो आप इमेजिन करें यार, एक कोई ऑर्फनेज है, एक बिल्डिंग है, और उसके पास में ऐसे ही है ना ऑरेंज फ्लावर्स वो है ना लगे हुए थे। ठीक है। फिर I carefully watched as he caught these beautiful creatures one after the other and then took them from the net and stuck straight pins through their head and wings, pinning them onto a heavy cardboard sheet। वो ये कहता है कि यार वो देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, गौर से देख रहा था कि यार वो है ना इन तितलियों को पकड़ रहा था। कौन? आपके हाउस मास्टर एक एक करके है ना पकड़ रहा था उनको। ठीक है। और फिर उसके बाद हो ये रहा था कि उनको है ना एक नेट में है ना फंसा रहा था। अब जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ना, ऐसे ही फंसा के फिर उसके अंदर ना एक पिन डाल रहा था ताकि वो भाग ना सके। ठीक है। और है ना उनको मार देता था। ठीक है। जब आप पिन मारते हैं किसी के सर पे भाई, तो उसके तितली के इतना छोटा सा सर है ये आप देखें, इधर आप पिन घुसा देंगे मर नहीं जाएगा। तो उसको वो है ना ये कर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ क्रूल इट वॉज टू किल समथिंग ऑफ सच ब्यूटी। I had walked many times out into the bushes all by myself just so the butterflies could land on my head, face and hands so I could look at them up close। यार वो कहते थे यार कितना नाइंसाफ़ी बात है, कितनी गलत बात है, मतलब क्या गंदी बात है यार ये, है ना? इतनी भाई बहुत खूबसूरत है ना चीज़ों को ऐसे ही मार रहा था। अब ये देखें ना यहाँ पे एक तितली है, इसका ये देखिए टूट चुका है पंख। क्यों? क्योंकि उस भाई साहब ने भाई पिन मार दी। तो इसलिए यहाँ पे भी पिन मारी हुई है, वो दिख नहीं रहा होगा। तो ऐसी वो चीज़ें थी। ठीक है। और वो चाहते थे कि यार जब वो खुद है ना जाता था ना झाड़ियों में, तो वो चाहते थे कि यार ये जो बटरफ्लाइज हैं, ये जो तितलियां हैं इतनी खूबसूरत है कि यार वो आके मेरे सर के ऊपर बैठ जाएं, तब ताकि मैं उनको हाथ लगा सकूं और ये सब। तो ये वो कह रहा है। ठीक है। फिर आगे जाते हैं। When the telephone rang, the house parent laid the large cardboard paper down on the back cement step and went inside to answer the phone। I walked up the cardboard and looked at the butterfly who he had just pinned to the large paper. It was still moving about, so I reached down and touched it on the wing, causing one of the pins to fall out. It started flying around and around trying to get away, but it was still pinned by the one wing with the other straight pin. Finally, its wing broke off and the butterfly fell to the ground and just quivered। शुरू से मैं बताता हूँ। तो यार एक दिन है ना जब आपके ये जो हाउस मास्टर थे, यही जो वहाँ पे भाई डॉर्मेट्री ऑर्फनेज जो है उधर के जो रखवाले थे या जो है ना ख्याल रखते थे उधर बच्चों का, तो एक दिन है ना जब वो तितलियां को पकड़ रहे थे तो एक फ़ोन कॉल आ गई। ठीक है। और फ़ोन कॉल आ गई तो वो चले गए वापसी। अबे भाई फ़ोन अटेंड करने किसने कॉल की है। तो फिर है ना जब वो तितलियां पकड़ रहे थे, एक तितली को है ना उसने है ना कार्डबोर्ड पेपर होता है ना जो बक्सा होता है, उसके है ना पता नहीं वहाँ पे एक पिन डाल दी थी। ठीक है। जो सीमेंट का ऐसे होता है। ठीक है। वहाँ पे पीछे सीमेंट थी, उसके सामने आप है ना समझे बक्सा था, और उसके ऊपर है ना तितलियां, और ऐसे ही है ना पिन मार दी तितली के अंदर से लेके सीमेंट तक। ठीक है। और ये जो आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो है ना देखते हैं कि यार वो भाई साहब है ना फ़ोन पे बात करने गए, मैं जाता हूँ, और उसने है ना देखा कि ये तितली है उसको है ना पिन किया हुआ है। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये मुझे लगता है यहाँ पे एक पिन बनी हुई है, ऐसे ही पिन करके रखा हुआ है। वो तितली भाई उड़ ही नहीं सकती, उसका हाथ ऐसे ही फंसा हुआ है। तो उसने है ना ये किया, इसने ये देखा कि यार एक है ना पिन लगी हुई है उस तितली के ऊपर, और वो है ना हिल भी रही थी। उसने है ना थोड़ा सा हाथ लगाया, और हाथ होने से पता है क्या हो गया, उसकी है ना वो हुआ ये कि वो पिन निकल गई। ठीक है। एंड एक है ना ऐसे उसने हाथ लगाया तो समझे यहाँ से ना पिन निकल गई, यहाँ पे पिन नहीं है लेकिन यार यहाँ पे देखिए ये पिन लगी हुई है। तो एक हाथ से ना पिन निकल गया था, एक हाथ पे इधर पिन ऐसी ही पड़ी हुई थी।
ठीक है? तो ये सीन हुआ था। तो हुआ ये, फिर वो है ना ऐसे एक भाई उसका फ्री हो गया तो वैसे नहीं वो उड़ने लग गई ऐसे ही थोड़ा-सा, लेकिन पिन यहाँ पे नहीं लगी हुई थी। ठीक है? तो उसका दूसरा पंख भी वो निकल आया, ठीक है? और हुआ ये कि ये समझे पंख टूट गया और ये है ना ज़मीन पे गिर गई। तो ये हो गया, ठीक है? फिर उसने ये किया कि यार मैं आई पिक्ड अप द टोन विंग एंड द बटरफ्लाई एंड I spat on its wing and tried to get it to stick back on so it could fly away and be free before the house parent came back, but it would not stay on him. तो यार ये था कि जब उसने देखा कि यार दोनों पंख उसके गिर गए, एक पंख उसका जो गिर गया था, तो यार उसने ये किया कि है ना उसको पकड़ा तितली को, ठीक है, ज़मीन से उठाया उसको आराम से ना भाई पीछे पे है ना ऐसे ही पैट किया जैसे आपके है ना अम, पीछे किया जाता है। और उसके बाद है ना उसने ये किया कि यार पंखे की है ना वो पंखा कह रहा हूँ, उसने ये किया जो पंख था ना आपकी तितली का, वो उसने है ना कोशिश की कि यार वो है ना मैं चिपका दूं उसके ऊपर ताकि है ना ये है ना आज़ाद हो जाए। लेकिन यार वो है ना पंख को जितना भी कोशिश कर रहा था यार चिपक ही नहीं रहा था वहां पे, टिक ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद the next thing I knew, the house parent came walking back out of the back door by the garbage room and started yelling at me. I told him I did not do anything, but he did not believe me. He picked up the cardboard paper and started hitting me on the top of the head. There were all kinds of butterfly pieces going everywhere. He threw the cardboard down on the ground and told me to pick it up and put it in the garbage inside the back room of the dormitory, and then he left. तो यार हुआ ये कि जब वो भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, आपके ये जो बच्चे थे, हुआ ये पीछे से हाउस पेरेंट आ गया, उनकी है ना फ़ोन कॉल ख़त्म हो गई। उसने देखा भाई कि ये पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे। भाई मैंने तो अपना सामान रखा हुआ था, उसने मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? वो है ना चिल्लाने लग गए और फिर बच्चा था उन्होंने बोला कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया ये सब वग़ैरह। और फिर उसके बाद है ना उन्होंने कार्डबोर्ड पेपर था ना जिसपे तितली अटकी हुई थी, उसने है ना वो उठाया आपके हाउस मास्टर ने और वो है ना जाके सर पे मार दिया आपके बच्चे को, ठीक है? और मारते रहे। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो बटरफ्लाई के जो पीसेस थे ना, ये जो अब तितली जैसे ऐसे यूं उसका ये निकल गया और इसका भी ऐसे यूं निकल गया, ऐसे है ना जमीन पे आ गए थे ये सारे। तो फिर हुआ ये कि इनको है ना वो उठाने पड़े और मास्टर ने बोला कि भाई ये सारी चीजें है ना साफ सफाई, ये जो पूरा गंद है ये साफ करो। और है ना वो चले गए और बोला कि यार भाई भी ये सारा साफ करो, मार के है ना फिर वो चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद I sat there in the dirt by that big old tree for the longest time, trying to fit all the butterfly pieces back to this together so I could bury them whole, but it was too hard to do. So I prayed for them and then I put them in an old torn up shoebox and buried them in the bottom of the fort that I had built in the ground, out by the large bamboos near the blackberry bushes. तो यार वो हुआ ये कि वो जमीन पे बैठा, एक बड़ा सा आपका वो था एक पेड़ था, ठीक है? और उसने बहुत कोशिश की कि यार बटरफ्लाई है ना ये जो तितली थी उसके ना वापसी वो पीसेस है ना जोड़ सके, क्योंकि यार मास्टर ने इतना जोर से मारा था ये सब उसके सर पे, भाई तितली टूट गई, सारे पंखे वो उसके जो पंख थे वो भी टूट गए। ठीक है, और उसने कोशिश की कि यार वैसे ही तितली मर गई है तो मैं है ना कम से कम उसको मिला के फिर ये ना पूरा दफना दूं। लेकिन बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो उसने है ना फिर दुआ की और है ना एक शू बॉक्स लिया और उसमें है ना शू बॉक्स में डाल दिया और टोन अप था वो, ठीक है, मतलब फटा हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन आप है ना अपने रजिस्टर में लिखेंगे। एक फटा हुआ शू बॉक्स ले लिया और उसको है ना दफना दिया एक जमीन के अंदर, ठीक है, बाय द फोर्ट। ठीक है, फोर्ट भी जरूरी है, आप इसको जानना चाहिए भाई फोर्ट क्या होता है। ठीक है, और उसके है ना नीचे से ही है ना जमीन पे दफना दिया, ठीक है, जहाँ पे बैम्बूस पड़ी हुई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद every year when the butterflies would return to the orphanage and try to land on me, I would try and shoo them away because they did not know that the orphanage was a bad place to live and a very bad place to die. तो यार होता ये था कि तितली है ना हर साल साल में है ना एक वक्त होता था जिसमें ना वो तितलियां आती थी और है ना वो उनको होता था यार तितलियां क्यों आती नहीं, क्योंकि यार पूरा अच्छा सा बाग बना हुआ था वहां पे तो भाई उनको खाना चाहिए होता और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो यार ये जो बच्चा था ना ये है ना उनको भगा देता था तितलियों को और कहता था कि भाई भागो यहाँ से वगैरह, और उनको है ना भगा देता था। क्यों? क्योंकि यार पता नहीं कब अब अगर आपका वो मास्टर आ गया वो तो भाई मार देगा, और उसको ये था कि कम से कम मैं इनको भगा ही दूं ताकि जान तो बच जाए इनकी, मर तो ना जाए। वही लिखा हुआ है कि यार द ऑर्फनेज वाज अ बैड प्लेस टू लिव एंड अ वेरी बैड प्लेस टू डाई। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाई है। ठीक है, और ये आपके राइटर हैं रॉजर टीन के सर। ठीक है, ये है ना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है पूरा। ठीक है,
लेकिन अगर आपको और स्टोरीज पढ़नी हो भाई साहब की तो चलो आप कर सकते हैं। फिर थीम पे आ जाते हैं। This story is about Kisar as a boy in his orphanage that there were butterflies there. The story is about the world through a child's eye and how beautiful things look when you are a kid. Everything is clearer and prettier and everything means more. One thing that means more when you're a kid is beauty. He's traumatized by some experiences he has lived inside the orphanage. No love, like living like a little soldier. His only happiness is spending time with the butterflies. He does not like the way his house parents acts. तो अब यार ये है कि ये जो आपका जो बच्चा है कि सर एज अ बॉय जब वो ऑर्फनेज में होता था तो यार वहाँ पे तो उसने तितलियाँ देखी और उसको बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत खूबसूरत लगती थी उसे। यार 6 साल का बच्चा वो तितलियाँ देखे वो कहेगा वाह बहुत अच्छी लग रही है। वही सीन समझे। ठीक है। और उस वक्त है ना उसको यार मतलब दुनिया मतलब भाई साफ और मतलब बहुत प्यारी चीजें लगती थी। फिर दैट वाज द ब्यूटी ही अप्रिशिएटेड। फिर यार हुआ ये कि फिर यार उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई थी। वो ऑर्फनेज में रहता था। ही वाज ऑर्फन। उसके माँ बाप नहीं थे। और क्या कहते हैं तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ था नहीं और उसकी है ना ज़िंदगी बहुत वो स्ट्रिक्ट वाली थी सोल्जर की तरह। भाई सुबह को है ना मतलब उठो टाइम पे अपना खुद का बिस्तर साफ करो फिर नाश्ता करो। आपका तो होता है भाई आप कभी भी उठ जाओ मसला नहीं है ना। उसका ये नहीं होता था वरना खाना नहीं मिलेगा। और उसके अलावा इसकी है ना रफ जिंदगी होती थी भाई मुश्किलात होते थे। तो उसको एक ही चीज़ से खुशी मिलती थी वो जो तितलियाँ थी। ठीक है लेकिन फिर भी उसको वो है ना पसंद नहीं आता था यार वो जो आपका हाउस मास्टर वो तितलियाँ को मार देता था। ठीक है ये आपका थीम है। और फिर है ना इससे हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में फिर हम ग्लॉसरी करेंगे जो काम की जो वोकैबुलरी है। ठीक है तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वापसी लेक्चर देख लें वरना ही तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें हम आपको वापसी समझा देंगे मसला नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैप्टर की नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं बनाऊंगा और साथ में बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें हम आपको नोट्स पास्ट पेपर्स गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9 10 11 12 कोई से भी सब्जेक्ट के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्चर में फिर हम ग्लोसरी करते हैं।